D93840 अध्याय 938 7 सितारों की ओर वापसी _2। मैं ली युआन यहीं पैदा हुआ और यहीं पला बड़ा हूँ। ये दुनिया मुझे पालने की तरह लगती है। ली युआन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और विशाल तारों वाले अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी जगह को महसूस किया। विमान की उत्पत्ति। जो मैं जानता हूँ उसके अनुसार एक आयामी विमान का अपना मूल होता है। ली युआन ने खुद से सोचा, एक आयामी डोमेन में डोमेन की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी तरह जैसे दिव्य क्षेत्र के भीतर एक स्टार डोमेन का भी अपना स्टार डोमेन मूल होता है। यहाँ तक कि इस विशाल ब्रह्मांड में, जिसमें असीम दिव्य क्षेत्र और अनगिनत छोटे आयामी क्षेत्र शामिल हैं, इसकी भी अपनी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति है। ली युआन को एहसास हुआ, उत्पत्ति का संचालन अनिवार्य रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के संचालन का एक हिस्सा है। सच्चे देवताओं के लिए एक बार जब वे अपने दिव्य हृदय को दृढ़ कर लेते हैं और अपनी मातृभूमि के भीतर होते हैं, तो वे प्लेन ओरिजिन के स्थान को समझ सकते हैं। अपनी आत्मा की इच्छा के माध्यम से वे प्लेन ओरिजिन में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी मातृभूमि के प्लेन के व्यापक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। ली युआन ने खुद से सोचा, मुझे अभी भी अपने दिव्य हृदय को दृढ़ करना है। हालांकि मेरी स्थानिक धारणा बहुत अधिक है और मेरी आत्मिक इच्छाशक्ति काफी मजबूत है, इसलिए मैं अभी भी मूल विमान के स्थान को महसूस कर सकता हूँ। दुर्भाग्यवश मैं इसे केवल महसूस ही कर सकता हूँ। दिव्य हृदय के अभाव का अर्थ है आत्मा की इच्छा के प्रवेश के लिए माध्यम का अभाव। मुझे बाद में प्रिंसिपल से सलाह लेनी चाहिए। 15 साल बीत चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि प्रिंसिपल कैसे हैं। ली युआन ने सोचा, फेक्सिंग की स्थिति को देखते हुए इन पिछले वर्षों में कोई बड़ी आपदा नहीं देखी जानी चाहिए थी। प्रिंसिपल को स्टारफायर मार्शल हॉल मुख्यालय में होना चाहिए। वूश। ली युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका आंकड़ा धुंधला हो गया और एक पल में वह सैकड़ों किलोमीटर पार कर गया। स्टारफायर मार्शल हॉल मुख्यालय की दिशा में उच्च गति से उड़ रहा था। कुछ सेकंड बाद स्विश, एक हल्की रोशनी चमकी और एक हरा सांप पहले से ही ली युआन की बाह के चारों ओर लिपटा हुआ था। बड़े भाई, ली युबिन स्पष्ट रूप से उत्साहित था। घर आकर कैसा लग रहा है? ली युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत आरामदायक, यहाँ तक कि स्वर्गीय नाग प्राचीन शहर से भी अधिक आरामदायक, ली युबिन ने उत्तर दिया। उनकी सृजन प्रक्रिया ली युआन के साथ सहजीवी थी। इस प्रकार उसकी आत्मा आभा इस आयामी विमान के साथ पूरी तरह से संरेखित थी। चूंकि आप गोल्डन गारमेंट के सदस्य हैं, तो दिव्य क्षेत्र में जाने से पहले आपको कितने समय तक वहां रहना होगा? ली युआन ने अपनी आवाज प्रसारित की। 3 साल, है ना? उस समय डोनफेन गठबंधन के नेता ने 3 वर्षों के भीतर गठबंधन से अलग होने की शर्त रखी थी। 10 साल, ली युबिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई, मैं आनंद हॉल में एक रहस्यमय वरिष्ठ से मिली। उसके अनुसार मुझे बस आपका अनुसरण करने की आवश्यकता है। दिव्य क्षेत्र में जाने की कोई जल्दी नहीं है। रहस्यमय वरिष्ठ? ली युआन हैरान रह गया। यह अवश्य ही वह चांदी के बालों वाला बुजुर्ग होगा। दूसरा व्यक्ति वास्तव में विचारशील था। ली युआन ने यह भी समझा कि विभिन्न दफन अमर प्राचीन डोमेन उम्मीदवारों की खेती के अलावा संभवतः अराजकता दिव्य न्यायालय के लिए प्रतिभाओं का चयन करने का आकस्मिक कार्य भी करते थे। अच्छे से, ली युआन ने कहा, फिर जब समय आएगा तो हम साथ मिलकर दिव्य क्षेत्र की ओर चलेंगे। हालांकि जाने से पहले हमें 7 सितारा सभ्यता की नींव रखनी होगी ताकि हम बिना किसी पछतावे के चले जाएं। हम बड़े भाई, मैंने स्वर्गीय सांप प्राचीन शहर से कई खजानों का भी आदान प्रदान किया, जो सभी 7 सितारा सभ्यता के लिए तैयार किए गए थे। ली युबिन ने अपनी आवाज प्रसारित की, लेकिन इसके अलावा बड़े भाई, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। बोलो, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वापस लौटने से पहले मेरे गुरु ने मुझे कुछ स्वर्गीय सांप के अंडे उपहार में दिए, उनमें से लगभग 100 थे, और मुझे दिव्य क्षेत्र में पहुंचने पर स्वर्गीय सर्पवंश का पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया। ली युबिन ने कहा, मैं उन सभी को वापस ले आया, लेकिन मेरी योजना उन सभी को 7 सितारा विमान के भीतर सेने की है। दिव्य जानवर स्वर्ग सांप? ली युआन बल्कि हैरान था। हाँ, वे सभी शुद्ध रक्त आकाश सांप हैं। बस 2 या 3 शताब्दियों में वे सभी शून्य देव क्षेत्र में विकसित हो जाएंगे, ली युबिन ने कहा। ली युआन अंदर से सदमे में था। 100 दिव्य पशु? ज्यू शिंग महाद्वीप या दिव्य क्षेत्र में ऐसी शक्ति महत्वहीन होगी, लेकिन नश्वर क्षेत्र में यह अविश्वसनीय रूप से दुर्जय होगा। क्या ये काम करेगा? चूंकि वे दिव्य जानवर के अंडे हैं, इसलिए उनमें पहले से ही जीवन की सांस है। क्या वे प्लेन ओरिजिन द्वारा प्रतिकर्षित नहीं होंगे? ली युआन ने कुछ संदेह के साथ पूछा।
यदि उन्हें पीछे नहीं हटाया जाता तो लियू बिन की स्वयं की सृजन प्रक्रिया अतीत में इतनी जटिल नहीं होती। उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। तो मेरी योजना है कि 7 सितारा सभ्यता अर्धदिव्यों को उनके साथ मिला दिया जाए, जैसा कि आपने मेरे साथ किया था। लियू बिन ने उत्साह से कहा, हमें बस एक संरचना स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे गुरु ने पहले ही प्रशिक्षण के उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं। इस तरह समय के साथ एक के बाद एक स्वर्गीय सांप पैदा होंगे और स्वर्गीय सर्प वंश एक बार फिर इस दुनिया में पनपेगा और पुनर्निर्माण करेगा। लियू बिन ने कहा, इस तरह बड़े भाई, आप सीनियर क्यू से की गई कानूनबद्ध शपथ को भी पूरा करेंगे। उस समय ली युआन ने लियू बिन को स्वर्गीय सर्प वंश के पुनर्निर्माण में मदद करने का वादा किया था। स्वर्गीय सर्प वंश का पुनर्निर्माण करना असंभव नहीं है, ली युआन ने मन ही मन झिझकते हुए कहा। यदि वहां केवल 3 या 5 स्वर्गीय सांप होते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन 100 स्वर्गीय सांप, एक बार जब वे सभी शून्य देव क्षेत्र में पहुंच गए और वह और लियू बिन पहले ही नश्वर क्षेत्र छोड़ चुके थे, तो क्या उन्हें अभी भी नियंत्रित किया जा सकता था? शक्तिशाली व्यक्तियों के अपने विचार होते हैं। लियू बिन भले ही उनके करीब हो, लेकिन जब वे स्वर्गीय सांप परिपक्व हो जाएंगे तो जरूरी नहीं कि वे 7 सितारा लोगों को उच्च सम्मान दें। मैं आपकी चिंता समझता हूं बड़े भाई। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सभी स्वर्गीय सांप 7 सितारा मानव जाति को प्राथमिकता देने के लिए कानूनबद्ध शपथ लें। वे 7 सितारा सभ्यता का हिस्सा हैं और इसके लिए लड़ेंगे, लियू बिन ने बताया। इसके अलावा उनकी विकास प्रक्रिया में मानव जाति के शक्तिशाली लोगों के साथ संबंध बनाना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य जानवरों की प्रजनन दर बेहद धीमी है, मानव जाति की तुलना में बहुत धीमी। एक बार जब ग्रह का विकास पूरा हो जाता है तो उन्हें केवल एक जीवन ग्रह की आवश्यकता होगी। मैं ग्रह पर एक विरासत का हॉल स्थापित करूंगा और कुछ संसाधन पीछे छोड़ जाऊंगा। अपनी खेती के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के लिए उन्हें स्वयं स्टाररी स्काई स्पेस रिफ्ट्स में प्रवेश करना होगा। ये कहा जा सकता है कि लियू बिन ने हर चीज पर गहराई से विचार किया था। ठीक है लिटिल बिन, भावनात्मक रूप से मैं तैयार हूं, ली युआन ने कहा। लेकिन तुम्हें पता है, 7 सितारा सभ्यता सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे अभी भी अन्य उच्च स्तरीय नेताओं की राय लेनी है। आखिरकार हम जल्द ही यहां से चले जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपसे ये वादा करता हूं, यदि वे 7 सितारा सभ्यता के भीतर पनप नहीं सकते तो दिव्य क्षेत्र में पहुंचने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि स्वर्गीय सर्पवंश को प्रचार के लिए एक स्थिर क्षेत्र मिले। ली युआन ने संदेश प्रेषित किया। युआन ने मन ही मन सोचा, एक बार जब वह राजकता दैवीय न्यायालय के केंद्र में प्रवेश कर गया तो उसके क्षेत्र में 1 या 2 जीवन ग्रह खरीदना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, लियू बिन ने सिर हिलाया। वह भी ली युआन की चिंताओं को समझती थी। फुट जब ली युआन और लियू बिन आपस में बातचीत कर रहे थे तब वे पहले ही स्टारफायर मार्शल हॉल मुख्यालय पहुंच चुके थे। यह विशाल इमारत 15 साल पहले की तुलना में भी अधिक जीवंत थी। ली युआन सीधे भव्य प्रवेश द्वार से अंदर आया। रास्ते में तैनात प्रधान योद्धा तथा विभिन्न तकनीकी उपकरण उसे पूरी तरह से पकड़ने में असफल रहे। बड़े भाई, 15 साल पहले की तुलना में अब मजबूत व्यक्तियों की संख्या अधिक प्रतीत होती है। लियू बिन ने अपने विचार प्रेषित किए। छद्म देव स्तर पर उसकी आत्मा में आश्चर्यजनक धारणा क्षमताएं थीं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मुख्यालय में काफी संख्या में अर्धदेव रहते हैं। क्या प्रिंसिपल यहाँ हैं? ली युआन की दिव्य इंद्रिय ने तुरंत क्षेत्र को स्कैन किया। उसने सीधे घुसपैठ का प्रयास किया। 7 सितारा सभ्यता के असंख्य देवताओं को इसका एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि ली युआन की दिव्य इंद्रिय अत्यधिक शक्तिशाली थी, जो उनकी दिव्य इंद्रिय को बहुत ही कम कर देती थी। मार्शल हॉल मुख्यालय के अंदर, एक निश्चित कक्ष के अंदर। फैंग हाई, क्या तुम अभी भी ली युआन के बारे में सोच रहे हो? सैन, ये अर्ध दिव्य ने हल्की आह भरी। 15 साल हो गए हैं, वास्तविकता का सामना करने का समय आ गया है। अगर वह गिरा नहीं होता तो अब तक वापस आ गया होता। न तो आप और न ही डोनफैंग एलायंस लीडर 1 दशक से अधिक समय से 9 पत्तों में घुसे हैं और लापता हैं। सैन, ये सेमी डिवाइन ने अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। काले कपड़े पहने फैंग हाई ने चाकू जैसी आंखों से आगे देखा, जिनकी धारण तहीन थी। 15 साल पहले की तुलना में उसकी आभा और भी अधिक डरावनी और भयंकर हो गई थी। मैं इससे समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि शिक्षक भी मानते थे कि ली युआन उनसे आगे निकल जाएगा। फैंग हाई ने गंभीरता से कहा, यह सोचना कि वह 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों में गिर जाएगा।
सान ये अर्ध दिव्य ने फिर से धीरे से आह भरी, धीरे से फैंग हाई की बाह को गले लगाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। वह अच्छी तरह समझ गई। वर्षों से डोनफेन गठबंधन के नेता और ली युआन दूर की वास्तविकताएं बने रहे। सभ्यता के उच्च स्तर पर यह विश्वास फैल गया कि ली युआन नष्ट हो गया है। तारा क्षेत्र में असंख्य परिवर्तनों के साथ कई विदेशी सभ्यताओं ने लालच भरी नजरें डालना शुरू कर दिया। अमर खंडहर सभ्यता ने भी चुपचाप अपनी सुरक्षा का बार बार परीक्षण किया था। उसके पति को भारी बोझ सहना पड़ा। सौभाग्य से उस समय फैक्सिंग युद्ध के दौरान डोनफेन गठबंधन के नेता ने 100 से अधिक देवताओं को मार डाला था, असंख्य दानव सभ्यता के कुलीन देवता बलों को नष्ट कर दिया था और सभी पक्षों के लिए एक मजबूत निवारक प्रदान किया था। फिर भी समय के साथ निवारण कमजोर होता जा रहा था और यदि डोनफेन जी और ली युआन अनुपस्थित रहे तो यह और भी कमजोर होता जा रहा था। अगर सबसे बुरा हुआ तो मेरे पास छद्म ईश्वर तक पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, फैंग हाई ने बड़बड़ाते हुए कहा। शून्य ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई भी गुट आगे की महत्वाकांक्षाओं को आश्रय देने की हिम्मत नहीं करेगा। 15 साल बाद फैंग हाई की साधना का स्तर स्पष्ट रूप से काफी उन्नत हो गया था। छद्म देवता बनना। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप 9 पर्वतों की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सान ये अर्धदिव्य ने संकोच से कहा। वह अपने पति के सपने को जानती थी। 9 पर्वतों की दुनिया में अपार अवसर और खजाने छिपे हैं, लेकिन अपनी सभ्यता की सुरक्षा के लिए उसने पिछले 15 वर्षों से 9 पर्वतों की दुनिया में जाने या 7 सितारों की सभ्यता को छोड़ने का साहस नहीं किया था। अचानक फैंग हाई को कुछ हल्का सा महसूस हुआ। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल रही थी। स्टारफायर मार्शल हॉल मुख्यालय अपने आप में, संक्षेप में, एक शक्तिशाली दिव्य कलाकृति थी। इसकी नली के माध्यम से उसकी आत्मा, जो 1 वर्ष पहले शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, ने एक अतुलनीय रूप से विशाल और भयावह दिव्य भावना को टूटते हुए महसूस किया। अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली इस दिव्य भावना की विशालता ने फैंग हाई के हृदय को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। यह उसके शिक्षक डोनफेन जी की दिव्य भावना से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हुई। कौन है भाई? क्या ये छद्म देव शिखर पर कोई है? फैंग हाई को पहले तो अपने दिल में झटका लगा, फिर खुशी का एहसास हुआ। फैंग हाई, क्या हुआ? सान ये अर्ध देवी ने अपने पति की असामान्यता को देखा। वह ली युआन की दिव्य इंद्रिय प्रभाव को महसूस करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। अच्छी खबर। फैंग हाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसमें राहत की एक दुर्लभ झलक भी शामिल थी। आज से हमारे पास अब इतना भारी बोझ नहीं रहेगा। मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के 9 पहाड़ों की दुनिया में जाने में सक्षम होना चाहिए। क्यों? सान ये अर्ध दिव्य आश्चर्यचकित रह गया। ली युआन वापस आ गया है। फैंग हाई गर्मजोशी से मुस्कुराया। सान ये अर्ध दिव्य ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसका हृदय विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि हम उससे बाद में मिलेंगे, फैंग हाई ने हंसते हुए कहा। अभी उसे किसी और से मिलना है जो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सान ये अर्ध दिव्य का हृदय हिल गया। वो तुरंत समझ गई कि फैंग हाई किसकी बात कर रहा था। अल्पविराम। स्टारफायर मार्शल हॉल मुख्यालय। एक कक्ष के अंदर ज्वलंत लाल वस्त्र पहने एक महिला 3 उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को उनकी साधना के बारे में निर्देश दे रही थी। तलवारबाजी, जिसे हम कानून का रहस्य कहते हैं, इसमें ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहन समझ शामिल है, जो स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों की सतह को भेदती है, जब तक कि कोई स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के मायावी स्रोत को महसूस नहीं कर लेता। लाल वस्त्र पहने उग्र महिला ने धीरे से कहा, इनमें से आत्मा मौलिक है। आत्मा जितनी मजबूत होगी, सभी चीजों के बारे में उसकी समझ उतनी ही तीव्र होगी। और एक मजबूत आत्मा न केवल बाहरी संवर्धन पर निर्भर करती है, बल्कि हृदय के प्रशिक्षण पर भी निर्भर करती है। उग्र लाल वस्त्रधारी महिला ने समझाया। स्विश स्विश स्विश। कक्ष में तलवार की रोशनी की धाराएं फूट पड़ी, जो ज्वलंत सर्पों के समान थीं, जिनसे तीनों उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं में सिहरन दौड़ गई। बहुत अद्भुत। लान्यू द डेमिगॉड। ऐसा कहा जाता है कि वह गठबंधन में सबसे कम उम्र की डेमिगॉड में से एक है, जिसने केवल 40 साल तक साधना की है। ये तलवारबाजी ऐसी चीज है जिसे समझने के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकता हूँ। उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा सभी मंत्रमुग्ध हो गए। स्विश। तलवार की रोशनी की अंतिम लकीर उतरी। लिन लान्युए पलटी और बोलने ही वाली थी कि अचानक उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में अविश्वास की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया।
ठीक है, आज की शिक्षा इतनी ही है, आप वापस जा सकते हैं और इस तलवारबाजी पर विचार करना जारी रख सकते हैं। लिन लान्यू ने कहा। तीनों उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा आश्चर्यचकित होकर रुक गए, वे अभी अभी आए थे। फिर भी उन्होंने संकोच न करते हुए तुरंत खड़े होकर आदरपूर्वक झुककर कहा, समझ गया देवराज। और इसलिए तीनों तेजी से कक्ष से बाहर चले गए। फुट फुट। जब वे बाहर निकले तो अनजाने में उनकी नजर प्रवेश द्वार पर खड़े काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति पर पड़ी, जो उसकी उपस्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ था। दोनों पक्ष वास्तविकता की अलग अलग परतों में विद्यमान थे। कक्ष शांत हो गया। लिन लान्यू ने तलवार को अपने हाथ में थाम लिया और दरवाजे पर खड़ी काली पोशाक पहने आकृति को घूरने लगी। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं और उसके चेहरे पर उत्साह के भाव उभर आए। ली युआन, क्या ये सच में तुम हो? क्या तुम वापस आ गए हो? यक्ष देवता का दर्जा प्राप्त कर लिया गया है। लिन लान्यू, जो अब 7 सितारा सभ्यता के नेतृत्व का सदस्य है, को कई रहस्यों का ज्ञान था, जिसमें ये भी शामिल था कि ली युआन ने कई साल पहले 9 पत्तियों वाली दुनिया की यात्रा की थी। मैं वापस आ गया हूँ। ली युआन मुस्कुराया। इतने सालों के बाद लान्यू, तुम एक देवता बन गए हो। लाइफ एंड सेमी डिवाइन, तुम्हें पहले से ही पता है। लान्युए ने तुम्हें बताया। फैंग हाई के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। हाँ प्रिंसिपल, आपने लिन लान्यू को स्टाररी स्काई मार्शल हॉल से स्टारफायर मार्शल हॉल में लाया था ताकि वह विभिन्न मामलों को संभाल सके जिन्हें सैन ये सेमी डिवाइन ने पहले प्रबंधित किया था। अब जब मैं वापस आ गया हूं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे पिछले 10 या उससे अधिक वर्षों में सभ्यता के भीतर होने वाली घटनाओं के बारे में पूछताछ करने की आवश्यकता है। ली युआन ने कहा। गठबंधन पदानुक्रम। लिन लान्यू ने असहाय होकर कहा, ली युआन उप गठबंधन पदानुक्रम है। नियमों के अनुसार उसे मेरी देखरेख में सभी जानकारी और डेटा जानने का अधिकार है। लान्यू सेमी डिवाइन, मैंने कभी नहीं कहा कि आपने कुछ गलत किया है। फैंग हाई मुस्कुराया, फिर आह भरी। ली फैंग सेमी डिवाइन ली युआन के गुरु थे, इसलिए ली युआन के लिए पूछताछ करना ही उचित है। उस समय जब ली युआन पहली बार फेक्सिंग पहुंचे तो उन्होंने पवन के रहस्यों को समझने के लिए कुछ समय तक ली फैंग अर्ध दिव्य का अनुसरण किया। बाद में जब ली युआन की साधना नियमित हो गई तो ली फैंग अर्ध दिव्य ने 7 सितारा सभ्यता को छोड़ दिया। पलक झपकते ही 20 साल से अधिक समय बीत गया। ली युआन। लान्यू सेमी डिवाइन केवल लाइफ एंड सेमी डिवाइन के बारे में जानता है, लेकिन मैं आपको विस्तार से बताता हूं। फैंग हाई ने कहा। प्रिंसिपल, कृपया बोलें। ली युआन ने तुरंत जवाब दिया। ली फैंग अर्ध दिव्य की मातृभूमि, यह आपको पता होना चाहिए, असंख्य दानव सभ्यता द्वारा समाप्त कर दी गई थी। फैंग हाई ने कहा। ली युआन ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि ली फैंग सेमी डिवाइन और डोन फैंग एलायंस लीडर घनिष्ठ मित्र थे। उस समय ली फैंग सेमी डिवाइन ने हमारे लिए सभ्यता मंत्री के रूप में काम किया था। फैंग हाई ने कहा, आपको सलाह देने के बाद उन्हें अपने शिक्षक से 9 पर्वतों की दुनिया में प्रवेश करने और दफन अमर प्राचीन डोमेन के बाहरी हिस्से के पास जाने की विशेष अनुमति मिली। ली युआन को भी इस मामले की जानकारी थी। 9 पत्तों वाले 9 पहाड़ों में जाने के 5 साल बाद लाई फैंग अर्ध दिव्य फिर से प्रकट हुए। फैंग हाई ने कहा, क्या ये 10 साल पहले की बात होगी? वह पहले से ही 900 साल से ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, अपने जीवनकाल की प्राकृतिक सीमा के करीब। उसकी ताकत में कुछ प्रगति हुई थी, अनुमान है कि वह अर्ध दिव्य सीमा तक पहुंच गई थी, लेकिन वह अभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। फैंग हाई ने दुख जताते हुए कहा, वह जाने से पहले केवल कुछ महीनों के लिए ही 7 सितारा सभ्यता में रहा। वह चला गया। ली युआन ने धीरे से कहा। हाँ। फैंग हाई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने असंख्य दानव सभ्यता के कुछ देवताओं का शिकार करना शुरू कर दिया जो तारों वाले आकाश के अंतरिक्ष दरारों में घूम रहे थे। उसने बदला लेना चाहा। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। असंख्य दानव सभ्यता के 3 दिव्य प्राणी अपने मूल क्षेत्रों को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए वे उससे बिल्कुल भी नहीं निपट सकते थे। 1 साल पहले तक उसका सामना स्टाररी स्काई अंतरिक्ष दरार में अमर खंडहर सभ्यता के एक अर्धदेव से हुआ था। झगड़े की शुरुआत किस बात से हुई मुझे नहीं पता, फैंग हाई ने कहा, लेकिन उसके पास कोई कीमती अवशेष रहा होगा जिसने दूसरों को लालच में डाल दिया। ली फैंग सेमी डिवाइन को अमर खंडहर सभ्यता और असंख्य भोर सभ्यता के छद्म देवताओं के संयुक्त प्रयास से आइस रिवर स्टार सिस्टम के भीतर गहरे में फंसाया गया था, जो तब से उसके ठिकाने पर नजर रख रहे हैं। फैंग हाई ने कहा, 4 महीने हो गए हैं। हमारे 7 सितारा सभ्यता मंत्री के रूप में ली फैंग सेमी डिवाइन ने हमारी सहायता मांगी है।
हालांकि जैसा कि आप हमारी 7 सितारा सभ्यता की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत हैं। फेंग हाई ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। हम अपनी जमीन पर डटे रह सकते हैं लेकिन आक्रामक होने में असमर्थ हैं, उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। आप इन 10 सालों से ज्यादा समय से दूर हैं। सभ्यता के भीतर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। हम, ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। हाल ही में लिन लान्यू के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने पहले ही बहुत कुछ सीख लिया था। ली युआन, तुम 1 दशक से भी ज्यादा समय से लापता हो और तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। फेंग हाई तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। सैन, ये सेमी डिवाइन ने आह भरी, खासकर 5 साल पहले मिंगक्सु उथल पुथल और असंख्य तराजू जानवर सम्राट की मृत्यु के साथ हमने तुम्हारे जीवन या मृत्यु को समझने का आखिरी सुराग खो दिया था और हमारी चिंता और भी गहरी हो गई। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। पिछले 15 सालों में 7 सितारा सभ्यता में 2 सबसे महत्वपूर्ण उथल पुथल में ब्लू स्टार शामिल था और दोनों अमर खंडहर सभ्यता से जुड़े थे। एक घटना 8 साल पहले हुई थी, उसके बाद 6 साल पहले कुनलुन स्टार रियल्म उथल पुथल के 2 उदाहरणों ने धीरे धीरे रियल्म के प्रवेश को दूसरे स्तर से तीसरे स्तर और फिर चौथे स्तर तक बढ़ा दिया। कुनलुन स्टार क्षेत्र के चौथे स्तर तक बढ़ने पर अमर खंडहर सभ्यता की जांच के प्रयास शुरू हुए। अंततः अमर खंडहर सभ्यता के दर्जनों देवता युद्ध में मारे गए, लेकिन 7 सितारा सभ्यता को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ली युआन के आत्मा सेवक सांग कियू सेमी डिवाइन युद्ध में मारे गए। हालांकि मिंगक्सु उथल पुथल 5 साल पहले हुई थी। मिंगक्सु स्टार क्षेत्र में तब उथल पुथल मच गई जब अमर खंडहर सभ्यता से जुड़ा एक पोर्टल उभरा, जिसके बाद प्रमुख स्टार क्षेत्र के प्रवेश द्वार तीसरे स्तर तक बढ़ गए। इससे स्टार क्षेत्र युद्ध छिड़ गया। मिंगक्सु उथल पुथल। सौभाग्य से उस समय आपने लान्यू और एलिसिया के साथ साथ कई सोअरिंग स्काई पीक कठपुतलियों को पीछे छोड़ दिया, जो शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं का ये समूह था लड़ाई में शामिल होने के लिए। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि हम लाइन को पकड़ने में कामयाब रहे। सैन, ये सेमी डिवाइन ने भावुक होकर कहा। 5 साल पहले लिन लान्यू अभी भी उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में थी। अब वह आगे बढ़ चुकी थी, जबकि एलिसिया फ्लाइंग हेवन रियल्म स्तर पर बनी हुई थी। हाँ, और युजिंगे की पीढ़ी का समूह भी परिपक्व हो गया है। ली युआन ने हल्के से सिर हिलाया। एलिसिया की प्रगति भी काफी तेज है। ली युआन को पहले ही पता चल चुका था कि 7 सितारा सभ्यता के भीतर उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में सबसे चमकदार आकृतियां अब युजिंगे और एलिसिया थीं। इस बीच दांताई फेंग और तियान दाजुआंग जैसे अधिकांश मित्र स्वयं ही उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में पहुंच गए थे। समय पानी की तरह बहता है, प्रत्येक पीढ़ी अपनी बारी में परिपक्व होती है। कुनलुन युद्ध अमर खंडहर सभ्यता को रोकने के लिए आपके शिक्षक द्वारा छोड़े गए छद्मदेव कठपुतली पर निर्भर था। फेंग हाई ने गंभीर रूप से कहा, मिंगक्सु स्टार क्षेत्र को पकड़ने के लिए यह मूल रूप से उस देव स्तर की सभ्यता मदरशिप के समर्थन के कारण था। ली युआन का दिल हिल गया। क्या ये स्वर्गीय सर्प कबीले की मातृशक्ति से सहायता थी? यही तो होगा। अमर खंडहर सभ्यता की भयानक शक्ति के साथ तीसरे स्तर के सितारा क्षेत्र पर आक्रमण करना बहुत ही सरल होता, 7 सितारा सभ्यता की प्रतिरोध करने की क्षमता से परे। जू यान भी मर गया है? ली युआन ने पूछा। जब वह जा रहा था तो उसने 3 नौकरों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे उसकी जीवन मृत्यु की स्थिति की पुष्टि कर सकें। वह सबसे पहले मर गया। उसकी मौत का सही कारण अभी भी हमारे लिए अज्ञात है। फेंग हाई ने अपना सिर हिलाया। शायद वह अज्ञात में किसी यात्रा के दौरान मारा गया। हम, ली युआन ने मन ही मन आह भरी। साधना का मार्ग भी ऐसा ही है, चीजों के असफल होने के अनगिनत कारण हैं। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि इन छोटे दशकों के दौरान ब्लू स्टार को इतनी बड़ी उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सांग कियू सेमी डिवाइन और मायरीड स्केल्स बीस्ट सम्राट की क्रमिक रूप से जान चली जाएगी। ली युआन, मैं समझ सकता हूं कि इन 10 से ज्यादा सालों में तुम्हारी ताकत में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। फेंग हाई ने गंभीरता से चेतावनी दी। मैं ली फैंग सेमी डिवाइन के प्रति तुम्हारी भावना को समझता हूं, लेकिन अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह से योजना बनानी होगी।